अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन से मुतल्लिक, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी इंतखाबात करवाए जाए, मुल्क के तमाम मसाइल का हल यही है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उसकी जमातें हैं, उनमें और उनकी आरा में कुछ तज़ाद नज़र आ रहा है। हमने देखा गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ ने बड़े साफ साफ अल्फाज में ये कह दिया कि उनकी ज़ाती राय ये है कि फ़ौरी इलेक्शंस होने चाहिए। जो पिछली हुकूमत है वो जो बिगाड़ पैदा करके गई है वो किसी मखलूत हुकूमत के ठीक करने का काम नहीं है, इसमें बड़ा वक्त लगेगा, इसलिए फ़ौरी शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं ताकि जो भी फ्रेश मैंडेट लेके आए वो इनको ठीक तरह से हल कर सके। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी सुना, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जब तक इस्लाहात नहीं होती, इंतखाबी इस्लाहात, तब तक नए इंतखाबात में जाना सही नहीं होगा। उससे जो पर्पज़ है नए इंतखाबात का वो डिफ़ीट हो जाएगा। ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज हमारा तज्ज़ियाकारों से पहला सवाल यही कि PDM को करना क्या चाहिए, मुद्दत पूरी या फिर फ़ौरी इंतखाबात? हमें आज पैनल पर ज्वाइन करें हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा और अतर काज़मी साहब भी आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहले महमल, आपका कमेंट इसके ऊपर जानना चाहूँगी। आप क्या समझती हैं, ये दो आरा आ रही हैं, कौन सी राय प्रिवेल करनी चाहिए? क्या फ़ौरी इलेक्शंस हो जाने चाहिए या फिर मुद्दत पूरी करनी चाहिए मौजूदा सेटअप को? देखिए अलीना, बात यह है कि जो फौरी इंतखाबात जो थे वो ऑप्शन अगर होता, अगर यानी कि करना होता, तो वो तो इनको फिर पहले महीने में ही कर लेना चाहिए था कि 15 से 20 दिन के अंदर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते और फिर ये फौरी इंतखाबात अनाउंस कर देते और जो मुआशी टफ डिसीजंस थी वो केयर टेकर सेटअप आकर लेता। मेरे ख्याल में कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो बोट तो अब सेल कर गई है, इस वक्त अब फौरी इलेक्शन यानी कि बिल्कुल अभी असेंबलियां डिसॉल्व करके और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बजट दे, वो वाला टाइम इनके हाथ से निकल गया है। क्योंकि ना तो ऐसा लगता है कि ना तो ये जो नई हुकूमत आई है इसने इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर कोई सही होमवर्क किया हुआ था, ना ही इन्होंने इकोनॉमी पे होमवर्क किया हुआ था सही वाला। क्योंकि देखिए ये जो चीजें हैं, ये जो टफ डिसीजन हैं, ये तो इनको मालूम था कि IMF के प्रोग्राम में तो PTI हुकूमत थी और उसको तो बहाल रखना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बगैर तो आपका चारा ही नहीं, आपका गुजारा ही नहीं हो सकता। तो अब जो है, अब तो इनको हर हालत में IMF का प्रोग्राम बहाल रखना है, इस वक्त ये करना ही करना है। तो नवंबर से पहले तो इलेक्शन हो नहीं सकते, क्योंकि आप अभी जो है वो IMF का प्रोग्राम बहाल जब होगा उसके बाद आप उनकी टफ कंडीशन जो है वो मानेंगे। वो कंडीशन जब आप मानेंगे तो फिर आपका बजट भी वो वाली बात रिफ्लेक्ट करेगा। जब आपका बजट वो बात रिफ्लेक्ट करेगा तो आप बजट के फौरी बात तो असेंबलियां डिसॉल्व करके तो आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जाहिर बात है एक टफ बजट होगा। तो उसके बाद तो जाना आप ये हुकूमत जो है सियासी तौर के ऊपर अपने लिए महमी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अक्टूबर नवंबर तक कोई स्टेबिलिटी आएगी IMF के प्रोग्राम की वजह से, इनकी टफ इकोनॉमिक डिसीजंस की वजह से जो थोड़ी सी मुआशी स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद जो है ये इलेक्शन में जाते हैं, नवंबर के बाद जाते हैं, अक्टूबर के बाद जाते हैं या अगले साल तक ले जाते हैं, वो तो जाहिर बात है इस अपनी हुकूमत की सवाबदीद है। लेकिन इस वक्त फौरी इलेक्शन मेरे ख्याल में ये इनके लिए जाना जो है वो अब ये जा नहीं, मतलब आप कह रही हैं कि सियासी तौर पर सियासी जमातों के लिए इस वक्त बेहतर नहीं होगा कि अगर वो निकल चुका है, टाइम निकल चुका है। अच्छा, बड़ी एक मजे की डिबेट इसके ऊपर जारी है, मैं जरा चाहूंगी इसके ऊपर भी हम बात करें। अतर, आप क्या पहले समझते हैं, क्या फौरी इंतखाबात या फिर मुद्दत पूरी करनी चाहिए मौजूदा हुकूमत को? जैसे महमल कह रही है अब टाइम निकल गया है, आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि PDM को क्या करना चाहिए, PDM को अगली हदायत का इंतज़ार करना चाहिए। जिस तरीके से वो लोग आए हैं वो सबको पता है, तो जिस किस्म की उनको हदायत मिलती हैं वो उसी तरह का अपना बयानिया लेके आगे चलेंगे। लेकिन जहाँ तक इंतखाबात की बात है, अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो आपको पता है कि रोज़ ब रोज़ सियासी बहरान में इजाफा होगा। और यही वजह है कि मरियम बीबी भी दबे लफ्ज़ों में बार बार कहती हैं कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। नून लीग की दीगर क़यादत भी कहती है कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। और ख़ान साहब तो बिल्कुल इसके ऊपर अटल हैं कि अगर इंतखाबात जब तक नहीं होंगे, ना मैं इस हुकूमत को मानता हूँ, ना मैं इस निज़ाम को मानता हूँ जो इस वक्त चल रहा है, जो हुकूमत का निज़ाम है। तो ये ऐसी सूरत हाल में ये लोग किस तरह हुकूमत चलाएंगे जब लेजिटिमेसी की हालत ये है कि अपने मुल्क तो छोड़ें कि बैरून मुल्क भी हमारी काबीना इकट्ठी बाहर आवाम में नहीं फिर सकती। तो ऐसी हुकूमत के आप किस तरह चलाएंगे और मुल्क को कैसे चलाएंगे? मेरे ख्याल में इलेक्शंस की तरफ फ़ौरन जाना वाहिद हल है और एक जिसे आप कहते हैं बाइज़्ज़त हल है। अच्छा अतर, मुझे ज़रा जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, लिटिल बर्डी हैज़ टोल्ड अस कि आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई है, तो यकीनन आपने उनसे सवाल किया होगा यही कि इस वक्त अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो अपने आप को
किस पोजीशन में देख रहे हैं? सियासी नैरेटिव एक तरफ, लेकिन रियल पोजीशन हकीकतन क्या है? जी, अभी आपसे कुछ देर पहले ही मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है, कुछ चंद सहाफ़ी दीगर भी वहाँ पे मौजूद थे। तफसीलन खान साहब ने बताया इलेक्शंस के हवाले से। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा सिर्फ और सिर्फ यक निकाती एजेंडा है कि फौरी इंतखाबात। अच्छा। कोई पैगाम मुझे आ रहा है, कोई जो भी लोग अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं उनको वापस यही पैगाम भेजा जा रहा है कि हमें इलेक्शंस की तारीख बताओ। जब तक तारीख नहीं बताओगे हम कोशिश कर रहे हैं। सियासी, आपको पता है सियासी लोग अप्रोच करते रहते हैं, वो सियासी जमातें भी अप्रोच करती हैं कि आप पार्लियामेंट में आ जाएं, पार्लियामेंट के अंदर बैठें। तो मैंने उनसे ज़्यादा नहीं पूछा कि कौन अप्रोच करे, पर मेरा गेस्ट यही है कि सियासी ये तो बड़ी बात है। ये तो खबर है कि अगर पीडीएम वाले खान साहब को अप्रोच करें कि आप आ जाएं वापस। नहीं, जो बिल्कुल कर रहे होंगे। देखें, वो तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कई लोगों ने खड़े होकर कहा है कि पीटीआई को आना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहिए। लेकिन खान साहब कहते हैं कि हम तब तक इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक इलेक्शंस की तारीख की अनाउंसमेंट ना हो, और ना ही वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। उन्होंने रूल आउट कर दिया है कि किसी भी सियासी जमात, खुसूसन इस वक्त जो इक़्तिदार के अंदर जमातें हैं, उनसे किसी किस्म की ना कोई सेटलमेंट होगी, ना ही उनसे तो फौरी इंतखाबात। ये आपका भी मौक़िफ़ है खान साहब जी? पीटीआई भी यही कहती है। न्याजी साहब, अब ये बड़ा एक डिबेट है, ये एक बड़ा डिलेमा है। अब समझ नहीं आता, एक तरफ कि कहा जाता है कि बेहतर ये होगा कि आईएमएफ से नए जो हुकूमत आए वो प्रॉपर मैंडेट के साथ उनसे बात करे, नेगोशिएट करे, रीनेगोशिएट करे। दूसरी जानिब ये सिचुएशन कि जो मौजूदा सेटअप है यही उनसे नेगोशिएट या फिर एटलीस्ट बहाल करे और अपने पाँव पे एटलीस्ट खड़ा करे इस इकॉनमी को। इस हालत में खुदकुशी होगी इलेक्शंस में जाना। आप क्या समझते हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन जो है वो अगर तो असम्बलियों ने मुद्दत म्याद पूरी की 18 अगस्त 2023 तक, तो इलेक्शन होंगे 19 अक्टूबर 2023 में। लेकिन अगर 17 अगस्त 2023 को शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली तोड़ दी तो फिर इलेक्शन होंगे 18 नवंबर 2023 में। तो पहले तो ये देख लें कि मैं आपको फिर ही आज बयान दे रहा हूँ और ये नोट कर लें और दिखा दें कि इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह 29 नवंबर 2023 को। अब यह कि इलेक्शन कराने का सोचा जा रहा है, यकीनन सोचा जा रहा है। इसी जगह पे मैंने बताया था कि आपको पता था कि मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बड़ा सख्त खिलाफ हूं। और ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। नवंबर दिसंबर में इसके खिलाफ था। हाँ। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई और जो ग्राउंड रियलिटीज थी और उसके ऊपर आपको यही पता है कि जी DGISPR ने कहा कि हमें इमरान खान साहब की तरफ से अपोजिशन को भेजा गया पैगाम कि मैं मामला करने के लिए तैयार हूँ, मैं असेंबली डिसॉल्व कर देता हूँ और आप जो है तहरीक अदम वापस ले लें। इमरान खान साहब का रिटॉर्ट है कि नहीं, ये बात मुझे जनरल बाजवा साहब ने कही है, जबकि DGISPR ने कही कि वज़ीर आज़म हाउस से ये पैगाम आया था। तो चुनाचे इससे देख लें कि पैगाम रसानी का जो है अभी तक उसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा है। कि बात हुई कि आप इलेक्शन जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले, तो इमरान खान साहब इलेक्शन अनाउंस करेंगे 2-3 महीने के अंदर। अब इस्लाहात जो है मेरा ख्याल है वो बहाना है और इतना दबाव है मुख्तलिफ जगहों से और शहबाज शरीफ को जो लंदन में भेजा गया है। तो मैं आपको बता दूं, खैर मैंने क्या बताना है, 1-2 जगह और भी डिस्कस हो चुका है। वो सिर्फ ये पैगाम लेके दिया गया है कि आप असेंबली इसी हफ्ते डिसॉल्व कर दे इमरान खान साहब के 20 मई के ऐलान से पहले। मेरी बस एक ही गुजारिश है कि इमरान खान साहब जो हैं, चूँकि इलेक्शन होने हैं अगले साल, तो कम से कम इस्लामाबाद आने की तारीख बता दें। अगर आज के जलसे में नहीं बताते कि लोगों ने पेशावर बतानी थी, कराची बतानी थी, और आज तक वो से कासिर हैं और उसे पीछे हट जाते हैं और इसलिए उनकी तकरीर के अंदर अब कुछ कहने को नहीं है। वो तारीख बता दें कि इस्लामाबाद कब आ रहे हैं, कि इलेक्शन नहीं होने और वो धरना भी दे लें। और इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे कि अब इलेक्शन उन पार्टीज को सूट नहीं करते। ये ठीक है कि पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत दगरदू है और ये जो झूठ है कि कहना कि IMF का मुआहदा इन्होंने साइन किया है, 4 हफ्ते की हुकूमत जो है उससे हिसाब मांगा जा रहा है। 4 साल का। सर मैं आ रही हूँ, मैं अगले सवाल में उसी के ऊपर आऊंगी। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं उसी के ऊपर आऊंगी, लेकिन छोटा सा सवाल है वो क्लियर कर दें क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। आप एक तरफ कहते हैं कि प्रेशर पड़ा है शहबाज शरीफ के ऊपर कि फौरी आप असेंबली तहलील कर दे 20 मई से पहले, इसीलिए वो लंदन गए हैं। दूसरी जानिब आप कहते हैं मुद्दत भी पूरी करेंगी असेंबली।
तो ज़ाहिर है प्रेशर पड़ते रहते हर तरह के। अच्छा, ये फैसला करना शहबाज शरीफ साहब का काम है। आप देखिए तो किसी तरह से मिटिगेट हो जाएगा भट्टी साहब। आप 3-4 हमें वो चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन 3-4 महीने में एक स्टेटमेंट है कि बहुत कुछ आप गैर मामूली सूरत हाल देखेंगे पाकिस्तान के अंदर होती अनहोनी होते देखेंगे अगले 3-4 महीने में। ये फिक्र मुझे याद दिला दे। चलिए सर आगे जाके इसके ऊपर बात करते हैं। सर आगे जाके जरा खुल के इसके ऊपर बात करते हैं। दोनों सवाल इसी चीज के ऊपर है। भट्टी साहब, क्या आपका मौक़िफ़ है, क्या राय है आपकी? मैडम शेख, फौरी इलेक्शंस, ठीक है, फौरी इंतखाबात, गो के ये फौरी इंतखाबात करवाने के लिए नहीं आए ये पीडीएम वाले। गो के नवंबर तकर्री भी सामने है। गो के इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर की मर्दमशुमारी, हल्का बंदियाँ, बाकी सारा कुछ, वो भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। गो के आईएमएफ भी कह रहा है कि अगर आप लंबे अरसे के लिए उस आईएमएफ के पास डील के लिए या भीख शीख मांगने के लिए जो जाना है, तो उसके लिए भी वो कहता है कि आप बताएं कब तक हैं। दीगर ममालिक से भी वो ये मामला है। लेकिन क्यों इलेक्शन फौरी होने चाहिए मैडम शेख? एक तो ये कि पीडीएम खुद कहती थी 3.5 साल हमें कान पका दिए कह के इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। दूसरा, पीडीएम कह के थक गई कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, नकली हैं, मैंडेट जाली, ये हराम है, इसमें बैठना भी हराम है, हालांकि बैठे रहे। तीसरा, इस वक्त मसाइल का हल ये है, इस हुकूमत के बस की बात नहीं है ये जो काबीना लेकर, कभी वैसे दुनिया के किसी मुल्क में, रिकॉर्ड इंसानी और जमहूरी मुल्क में कभी ऐसा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म काबीना लेकर दूसरे मुल्क चला गया हो, वहाँ अपने मुल्क के बारे में इजलास करे और प्रेस रिलीज भी जारी करे और बयान भी दे और नामालूम मकाम पर नामालूम चीज़ें डिस्कस करे? अगर हुआ हो तो मुझे कोई बता दे, मुझे नहीं पता कि ऐसी रिकॉर्ड जमहूरी हिस्ट्री में हुआ हो। अच्छा, ये इस हुकूमत के बस में नहीं है ये चला सके। मरकज में 2 हुकूमतें हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मिफ्ता एंड इसहाक डार, लंदन एंड इस्लामाबाद। पीपी खोए मलाई वाली वजारतें लेकर साइड पे हो चुकी है, मौलाना कमाऊ पुत्र वजारतें लेकर साइड पे हो चुकी हैं। सारे का सारा बोझ मुस्लिम लीग नून पर है। शरी रहमान जो है वो, सर आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं भट्टी साहब, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। हम इसके ऊपर गाहे गाहे बात भी करते हैं और अगले सवाल में भी इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो फौरी इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं भट्टी साहब, जरा मईशत के ऊपर आगे जाके बढ़ के बात करते हैं ना, वक्त बड़ा कम रह गया। बात तो सुन ले मैडम शेख। भट्टी साहब बिल्कुल, मैडम शेख बात तो 2-4 जुमले बोल लेने दीजिए, मैं माजर चाहता हूँ अच्छे पॉइंट उठाने पर। शरी रहमान जो है वो मौसम का हाल बता रही हैं, शाजिया मरी पैसे तकसीम कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो टेलीफोन कर रहे हैं और अगले आने वाले वक्त के लिए सीवी बेहतर कर रहे हैं और ये इधर मरी जा रहे हैं। ओके, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। शहबाज शरीफ वजीर आजम, हमजा वजीर आला, दोनों बाप बेटी आउट। तो जो अब ये बुनियादी तौर पर ये सारे का सारा जो है ये आपको लगता है जो केओस है, ये सब कुछ हल जो है वो इलेक्शन से होगा और फौरी इलेक्शंस होने चाहिए। मजहर अब्बास साहब, आप मेरे टाई ब्रेकर हैं, ना सिर्फ मईशत से मुतल्लिक बल्कि जो इंतजामी उमूर हम मुल्क में देख रहे हैं उसमें भी बड़ा बहरान नजर आता है। पंजाब की सूरत हाल ले लें या विफाक में अपोजिशन ही नहीं है, क्या समझते हैं क्या हाल है? मतलब ये कि जो इस वक्त 12-13 जमातों की हुकूमत बनी है वो सीधा पीटीआई को हुकूमत दे दे फौरी इलेक्शन करा के। सर आपको लगता है कि फौरी इलेक्शंस हुए तो पीटीआई आएगी? जी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। ठीक है। दूसरी ये कि मुझे ये लग रहा है कि शायद इलेक्शन जो हैं वो अप्रैल या मई 2023 में हों। ओके। और उसकी एक बड़ी वजह मर्दमशुमारी भी है और उसमें दूसरी वजह बिल्कुल सीधी सी बात है, ज़ाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक मेरे नुक्ता नज़र से बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करते हैं कि वो एक ऐसा गलत मूव था जो पीडीएम के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर गया और जो हमें सामने नज़र आ रही हैं वो सारी मुश्किलात जो इमरान खान साहब के हिस्से में थी वो पीडीएम के हिस्से में जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा हर चीज़ का। तो इसलिए फौरी इलेक्शन तो या तो बिल्कुल जिस तरह अभी शुरू में कह रहे थे कि या तो बिल्कुल फौरी तौर पे जिस वक्त आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, अगर शहबाज शरीफ ये कह के फौरी तौर पे नए इलेक्शन का ऐलान कर देते कि जी ठीक है हमने इमरान खान साहब के जो भी उनका वो था उनको हटा दिया और अब हम नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म ये सारी चीज़ें उस पर झगड़ा बनेगा। ज़ाहिर है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये करना चाहते हैं वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पीटीआई नहीं मानेगी।
जो इलेक्शन कमीशन ये चाह रहे हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत तो वो पीटीआई नहीं मानेगी, तो एक कॉन्फ्रंट्रेशन है। तो जाहिर है इस वक्त तो हुकूमत बिल्कुल भी फौरी तौर पे पोजीशन में नहीं है कि फौरी इलेक्शंस करवा सके। मसला ये है अलीना कि हुकूमत, ये जो इस वक्त हुकूमत है, शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने वो बस भी मिस कर दी है, वो ट्रेन भी मिस कर दी है, वो रक्षा भी मिस कर दिया है, वो बसें मिनी बसें। तो आपके ख्याल में मुद्दत पूरी करना एक मजबूरी सी बन गया है? मेरे जो 3 एनालिस्ट हैं इस वक्त वो ये समझते हैं कश्ती भी सारी जो ट्रांसपोर्ट थी वो मिस हो गई है। जी, मेरे 3 एनालिस्ट पैनल पर बैठे हुए ये कहते हैं कि मुद्दत पूरी करेगी ये हुकूमत और अपने वक्त पे ये इलेक्शंस होंगे। हो सकता है थोड़ा पहले हो जाए लेकिन वक्त पे ही होंगे। और 2 एनालिस्ट मेरे समझते हैं कि होना चाहिए कि फौरी इलेक्शंस हो, मसाइल का हल वो है। एक छोटी सी ब्रेक, मज़ीद बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ मईशत की बात करते हैं क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ट्वीट किया और डॉलर की बढ़ती कीमत और महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत है उसको करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही न्यूट्रल्स को खबरदार किया था कि अगर ये साजिश कामयाब हुई तो हमारी कमज़ोर माशी बहाली दम तोड़ जाएगी, और वही हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब इम्पोर्टेड हुकूमत पर जो कम एतमादी है उसको जाहिर करती है, उसकी अक्कासी है। ये पहली दफ़ा नहीं, इमरान खान ने कुछ रोज़ पहले जलसे में भी इसी से मिलता जुलता एक खिताब किया, वो मुलाहिजा कीजिए। एक मुल्क जिसका दिवालिया निकला हुआ था, यही इन्होंने 10 साल दोनों ने मिलकर जो डाके मारे थे, मुल्क को कंगाल किया, बैंकरप्ट किया, मकरूज किया, इदारे तबाह किए। सबसे बड़ा बैरूनी खसारा छोड़ के गए $20 अरब का, वो मुल्क हमें मिला। और मुझे आज फख्र ये है कि सब मुश्किलों के बावजूद हमने अपने मुल्क को खड़ा किया। अब इमरान खान के इस बयान के बरक्स शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई के दीगर रहनुमा फौरी इलेक्शंस का जवाज़ या वजह बताते हैं कि मुल्क में दिवालिया होने के करीब है और इस मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोई माशी समत ही नहीं। वो भी देखिए। इंतखाबात और फौरी इंतखाबात, क्योंकि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। हुकूमत और पाक हुकूमत के पास कोई सिमत नहीं है। ये बयानात आपने मुलाहिजा किया। अब यहाँ पर सवाल यही बनता है कि तकरीबन 3-3.5 हफ्ते की हुकूमत, जिससे मुतल्लिक ये भी हकीकत है और तनकीद भी होती है कि इन्होंने मईशत से मुतल्लिक कोई बड़े फैसले ही नहीं किए। तो एक 4-4.5 साल की हुकूमत जब ये कहती है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है और उसका जिम्मा डालती है 3-3.5 हफ्ते की हुकूमत पर, तो क्या असल में दर हकीकत वो चार्जशीट कर रहे हैं अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ को और अपनी ही हुकूमत को? सवाल भी हमारा कुछ यही अपने तज्जियाकारों के लिए कि अपनी हुकूमत की माशी कारकर्दगी के खिलाफ क्या चार्जशीट है जो इमरान खान का आज का बयान है वो, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारे तज्जियाकारों के पास। सबसे पहले आपका जवाब जानना चाहूँगी अथर। इस हवाले से जी खान साहब से आज हमने सवाल भी किया और वहाँ पे तफसीलन इस हवाले से बात हुई। अब जिस तरीके से हर कोई खान साहब की बात की आजकल आपको पता है अपने अपने तरीक़ाकार से वो उसकी तशरीह कर रहा है, चाहे मीर जाफ़र का मसला हो या कोई और मसला हो। यहाँ पे भी जो खान साहब ने बात की है वो कह रहे थे बुनियादी तौर पे ये था कि जिस तरह की इस वक्त हमारी इकॉनमी और जिस तरह के इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, अगर ऐसी सूरत में उन लोगों को ला के बैठा दिया गया जो माजी के अंदर जिन्होंने मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, ये खान साहब के बकौल ये उनका बयानी है, अगर वो लोग इक़्तिदार में आते हैं, इकॉनमी उनके हाथ में आती है तो उन्होंने तो तबाह कर देनी है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ हलकों को ब्रीफिंग्स वगैरह भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने खुद बताया कि इस वक्त इकॉनमी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ पे कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और चीज़ों को हम दुरुस्त सिमत में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हुआ कि ये एक तरह से सिलसिला कट गया यहाँ पे तो फिर मसाइल पैदा होंगे। और इस हवाले से जो उनके वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी जाके कुछ अहम शख्सियात को, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि शौकत तरीन साहब ने भी जाके कुछ अहम शख्सियात को ब्रीफिंग दी और बताया कि अगर यहाँ पे सिलसिला टूटा तो आगे आने वाले दिनों में, महीनों में हमें मौशी मसाइल हो सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिलसिले को चलने दिया जाए, जो हम मौशी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो चलता रहे। लेकिन खान साहब के बकौल अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और जिन लोगों को लाया गया वो मौशी मतलब मईशत को वो नहीं संभाल सके और उनकी नाअहली की वजह से आज हम इस सूरत हाल में हैं। और दूसरा अब ये भी कहा जा रहा है कि जी 3 हफ्ते की हुकूमत 3 साल की हुकूमत का जवाब दे। मसला ये है कि 40 साल जिन लोगों ने हुकूमतें की वो जवाब मांग रहे हैं इमरान खान साहब से 3 साल का, तो इमरान खान साहब की 3 साल का भी फिर जवाब लोग इन्हीं से मांगेंगे। न्याजी साहब
जी हाँ, बहुत अच्छा कहा है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि दलील देखें कि वाइज दलील आए जो महके जवाज़ में। इकबाल को ये जिद है कि पीने ही छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि 40 साल और 70 साल के हिसाब से। भाई आप एक बात कल की कर रहे हो 4 हफ्ते की, और आपने किस अंदाज में हुकूमत हवाले किया। शौकत अजीज साहब के वो इंटरव्यू, शौकत तरीन साहब को इंटरव्यू चला दें जब वजीर खजाना होने के हल्फ होने के बाद उठाए थे। IMF का मुआहिदा मैंने साइन किया है। कुरान कहता है कि कूलू कौलन सदीदा, कि आप जो बात करो मजबूत करो, सच्ची करो, चाहे आपको अपने ऊपर आंच आ रही हो। ये कहते हैं इमरान साहब की बात को समझाना पड़ता है। अभी फरमा रहे थे कि लंदन में छुपते पड़ते फिरते हैं। ये गए थे ना आखिरी दफा लंदन, और लेडी एनाबेल के घर में जब पहुंचे थे मुस्लिम नून के बंदे, ये मैंने इमरान खान को पहले बताया था कि लोगों के घरों की तो आंख उठाओगे आपको ऊपर आएगा। ये खुद लंदन चले जाए कल। चले सर, इनका हशर क्या होता है? मैं आपकी बातें क्लियर कर दे, आपके पुरानी बातें हो चुकी हैं सर, मईशत पे उनको क्लियर करना जरूरी है। इमरान खान साहब को मेरा चैलेंज है कि जाके नवाज शरीफ के पास वो पहुंच गए ना, आप लंदन जाके दिखा दे, पब्लिक में जाके दिखा दे। और किसी को गाली देना मुश्किल काम है कि मैं बता बीबी ये बात आप या तो ये बातें डिस्कस ना किया करें। ये जो चोंचे होती हैं ना, ये जो मारते हैं ना, और जिनके उनको फिर कहते हैं जी 4 साल का IMF के साथ मुआहिदा आप करते हैं। कह रहे हैं जी 8 मार्च को डॉलर क्या था भाई, 10 अप्रैल को आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई है। 2 दिन पहले तक आप वहां पे तमतरा के वज़ीर आज़म थे, आखिरी दिन तक आप छोड़ने पर तैयार नहीं थे। आप क्यों नहीं बताते कि उस दिन डॉलर 190 रुपए का था और वहां से वापस आए 183 पे? क्यों? कि सच बोल के नुकसान होता है। झूठ से अगर मेरा काम चल रहा है तो क्यों ना बोलूं? एक शख्स आता है, खुदा मुझे अफसोस होता है इमरान खान पे, क्योंकि मैं उसको जितना जानता हूं यहाँ कोई पाकिस्तान में नहीं जानता। नहीं साहब, यही मैं आपकी बात भट्टी साहब की तरफ लेके चलूंगी। भट्टी साहब, आपके ऊपर इसकी क्या राय है? क्योंकि ये बात बिल्कुल हकीकत है, हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो सब्सिडी, छोटी सी बात ये, ओके न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया, न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, ये बात हकीकत है, और अभी हमने कल ही डिस्कस किया है कि पेट्रोलियम सब्सिडी कोई ले ले, आप का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। आपने बस मकबूलियत के लिए एक ऐसा फैसला उठाया जिसको आप सस्टेन नहीं कर सकते थे। बहुत से ऐसे फैसले मईशत से मुतल्लिक जिसमें ऑन रिकॉर्ड है कि होमवर्क नहीं था, आप कर नहीं सके, अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। और ये हुकूमत भी जो मौजूदा है वो ये सर पकड़ के बैठी है कि हम ये मुश्किल फैसले करें तो कैसे करें। देखिए, पहली बात तो ये मैडम शेख कि इन दोनों को इलादा करिए। इमरान खान साहब के जब आए थे तो हमें पता चला कि उनकी तैयारी नहीं, होमवर्क नहीं है, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं लगा सके, IMF के पास जाने में देर हुई, और फिर IMF से शर्मनाक मुआहदा किया। कितने वजीर खजाना बदले हैं। अगर उनकी मईशत अच्छी होती तो इतने वजीर खजाना बदलने की क्या ज़रूरत थी? मईशत अच्छी होती तो इतने चेयरमैन FBR बदलने की क्या ज़रूरत थी? मईशत अच्छी होती तो शौकत तरीन आने से पहले ना कहते कि मईशत का भट्टा बिठा दिया है। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी जो कह रहे हैं बाहर जाकर, वो भी आपने सुना है। गंदम इंपोर्ट कर दो, गंदम एक्सपोर्ट कर दो, चीनी एक्सपोर्ट कर दो, चीनी इंपोर्ट कर लो, आटा बुरान से खाद बुरान तक, मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत। इमरान खान साहब का इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे उनके क्रेडिट पे जाते हैं, और उनको मानना चाहिए उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस। अल्लाह, वो किस्मत के धनी हैं, अल्लाह ने उनको एक मौका दिया है। गवर्नेंस परफॉर्मेंस और मिस मैनेजमेंट छुप गई है और वो एक बहुत बुलंद सतह पे ले गए हैं, सब कुछ ठीक बात है। अब आ जाइए इन पे, ये तजर्बाकार, ये जो कहते थे वो, हम एक लतीफ़ा चल रहा है कि एक ठंडे पानी की नलका खोला तो उससे दूध निकल आया, और वो जो गर्म पानी का नलका खोला तो शहद निकल आया। तो बंदे ने कहा मियाँ शहबाज शरीफ साहब जान दो असी पानी नाल नहाना है, तुसी तो साडे इतनी खुशहाली ले आंदी है। ये देखें, डॉलर 195 पे चला गया, भागे पहुंच गए बड़े भाई के पास। भाईजान करना क्या है? ये थे वो सर आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल बजा। मौजूदा हुकूमत की फैसला साजी में बहुत ताखीर है, उसके ऊपर हम तनकीद बारहा कर चुके हैं, सवालात भी पूछे जाते हैं। लेकिन सर, क्या जो इमरान खान साहब आज मवाजना कर रहे हैं और जिम्मेदारी डाल रहे हैं इनके ऊपर, आपने अभी खुद बताया कि मईशत इनके दौर में क्या थी और किस तरह से इनकी मिस गवर्नेंस और नाअहली और मिस स्टेप्स आपके मुताबिक, तो ये मवाजना, ये जिम्मेदारी डालना ठीक है? मैडम शेख, 25 सेकंड का आपका सवाल है, इसलिए 10 सेकंड का जवाब भी सुन लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, इन पर भी ठीक है, इमरान खान पर भी ठीक है। पहली मरतबा मैं कंफ्यूज हूं को ज्यादा किस पर डालूं। बिलीव मी,
उन पे भी उससे पहले पीपल्स पार्टी, उससे पहले मुस्लिम लीग नून, उससे पहले इमरान खान, उससे पहले चार्जशीट है। भट्टी साहब का आंसर यस में लिख दें। 10 सेकंड आपके खत्म हो गए मेरे 25 सेकंड के जवाब में। महमल आपकी राय। भट्टी साहब आ गया आपका जवाब। महमल, 1 महीने में जो चंद चढ़ाए हैं वो कमाल। भट्टी साहब पॉइंट नोटेड। महमल। अलीना बात यह है कि बिल्कुल ये चार्जशीट है, मेरा हाँ में इसका जवाब है। आपको भी मालूम है कि शौकत तरीन साहब जब वो वजीर खजाना बने, वो उससे पहले भी क्या कहते रहे कि पीटीआई की हुकूमत ने मईशत किस तरह से संभाली, जो उनके पिछले 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और ये उनके चौथे थे। और आप ये देखिए ना अलीना कि अगर तो इकॉनमी चल रही होती तो फिर जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे तो फिर क्या वजह थी कि स्टेट बैंक जो था वो बार बार शरह सूद बढ़ाता 12.25% यानी 12.25% पे ले गया। वो मईशत को एक मौशी स्लो डाउन करने के लिए ये चीज होती है, उसकी तरफ जहां हम जा रहे थे, ना कि ये कि मौशी तरक्की की तरफ। फिर मार्च में जब इन्हीं की हुकूमत थी तो तब आप इन्फ्लेशन रेट उठा के देखें, डबल डिजिट्स में था, 12.8% था। फिर आप ये देख लें 9 महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें और 13 अरब डॉलर का वो हो चुका था। और उसके बाद जब मुसलसल हमारे फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे थे पिछली हुकूमत के अंदर, और वो 10.8 बिलियन डॉलर इस तरह से वो रह गए थे, उस पर छोड़ के गए थे। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी तो देखिए बिल्कुल भी एक अच्छी शेप कंडीशन के अंदर नहीं थी, ये सबको पता है। भट्टी साहब भी उसके ऊपर बात करते हैं, और कोई डायरेक्शन भी नहीं थी। अगर अच्छी होती तो फिर हम क्या IMF की सख्त तरीन शराइत मानकर एक मिनी बजट पिछली हुकूमत लाती? क्या पीटीआई वो लाती? IMF के पास तो जाते ही आप तब है जब आपकी मईशत बहुत बुरे हालात में होती है। तो इसीलिए इस हुकूमत को भी वो चीज तो करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये बात करना कि जी वही बात है कि 4 हफ्ते की हुकूमत को 3.5 साल की उस चीज से आप अगर करेंगे मुआवजा, वो तो वैसे भी सही नहीं होता। तो ये अपनी हुकूमत के खिलाफ ही चार्जशीट है। ठीक है मज़े साहब। देखिए दोनों ही जिम्मेदार हैं यानी पहले इनका ले रहे हैं क्योंकि जाहिर है अभी इनको 3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन पहले हफ्ते में शेख मेरे भी दोनों लिखिएगा। पहले हफ्ते में जब डॉलर नीचे आया था तो मिफ्ता इस्माइल और मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के लोग, उस वक्त की अपोजिशन के लोग क्या कह रहे थे कि देखें यहाँ इमरान खान की हुकूमत गई, यहाँ डॉलर नीचे आ गया। आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें उनके, तो उस वक्त अब जब अचानक डॉलर ऊपर गया है तो वो जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। तो चीज़ ये है कि दोनों को अपनी अपनी, दरअसल ये कई सालों का जो है वो लुब्बे लुबाब है, ये किसी एक गवर्नमेंट पर डालना दुरुस्त नहीं होगा। हमारी मईशत, हमारी माशी पॉलिसी कभी भी ऐसी नहीं रही कि जिसकी बिना पे हम IMF से सही डील कर सकते, हम अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ जा सकते। हमारी माशी पॉलिसियाँ हमेशा सियासी फ़ैसलों के ताबे रही हैं और सियासी फ़ैसलों की वजह से हमारी मईशत बैठती चली जा रही है, दलदल में घुस गई है। तो मेरा ख्याल है दोनों को अपनी अपनी गलतियों का, अपनी अपनी गलत पॉलिसियों का एतराफ़ करना चाहिए। सर लेकिन ये जो मवाजना करे खान साहब, हम तो डाल ही नहीं रहे ना किसी के ऊपर जिम्मेदारी, जैसे आपने कहा मवाजना तो खान साहब खुद कह रहे हैं और जिम्मेदारी वो खुद डाल रहे हैं। देखिए आपको लगता है देखिए मैं इसलिए दुरुस्त है, इसलिए देखिए क्यों दुरुस्त है, वो इसलिए दुरुस्त है क्योंकि उनके तो अभी देखिए उनके तो अभी 1.5 साल बाकी थे ना। अच्छा, तो आपने उनकी गवर्नमेंट टॉपल कर दी, तो जाहिर है वो तो ये कहेंगे कि आप मेरी गवर्नमेंट जब कंप्लीट, मेरा टेन्योर कंप्लीट होता तब आप मुझसे सवाल करते। मैं तो जा रहा था उनके मुताबिक, हमारे तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हम इस तरह की पॉलिसीज़ कर रहे थे। यही आपका क्वेश्चन है ना कि उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस तरह साजिश से गई तो मईशत को नुकसान बात है। हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो मुख्तसरन, क्योंकि बिल्कुल एक मुख्तलिफ राय है अथर की, तो मैं उनसे भी जवाब ले लूँ। अथर, खान साहब रेमिटेंसेस के ऊपर ट्वीट्स भी करते रहे हैं, सेलिब्रेट भी करते रहे हैं कि हमारी जो दौरे हुकूमत है उसमें तारीखी रहे हैं, और इसको अपने क्रेडिट पे लेते रहे हैं कि मेरी मकबूलियत की वजह से हमने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए किया उसकी वजह से बढ़ी है। आज स्टेट बैंक के आदाद शुमार अगर देखें तो मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अरब रुपए महाना आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो खान साहब इससे मिला के बात करते हैं कि कम एतमादी की आकाश है ये जो अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, दूसरी जानिब अगर देखें तो इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है?
जी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शहबाज शरीफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। उनकी मकबूलियत सऊदी अरब में भी नज़र आई, हमें बरतानिया में भी नज़र आई, और मेरे ख्याल में इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ौरन वोट का हक दे देना चाहिए, ताकि मकबूलियत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो रेमिटेंस में इजाफा हुआ है, इसी के साथ साथ इनके वोटों में भी इजाफा हो जाएगा, तो बहुत मकबूल हैं वो ओवरसीज़ में, इसीलिए उन लोगों ने ज़्यादा डॉलर। हम तो मकबूलियत की बात ही नहीं कर रहे ना सर, मकबूलियत का मैं हम तो ये पाकिस्तान में, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में इस महीने पहली दफा $3 बिलियन आया, रिकॉर्ड टूट गया है। हाँ। हमने सिर्फ 3 दफा एक महीने में $2 बिलियन की फिगर रेमिटेंसेस में क्रॉस की है। आज के अगर थोड़ी सी जो अच्छी खबर है कि आपके मुल्क में ऑफिशियली $3 बिलियन मैं एग्जैक्टली अदर से ये पूछना चाह रही हूँ। देखे सऊदी अरब को ओन नहीं करते, कभी वो मुस्लिम नून वाले करा रहे हैं, कभी उसको ओन कर लेते हैं। नहीं, एक मिनट, बता दिया ना कि अभी आप अभी आप मकबूलियत की बात, हम शहबाज शरीफ की मकबूलियत की बात ही नहीं करते सर, बंदा चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात होती कि एतमाद कम हुआ होता तो रेमिटेंसेस कम आती ना। अगर ऐसी बात होती कि खान साहब अगर उनकी वजह से ज्यादा रेमिटेंसेस आ रही थी तो ये कुछ इफेक्ट तो होता। अच्छा अलीना, बात ये है कि आप ये कह रही हैं कि इस गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान जो कुछ बुरा हुआ वो पॉलिसीज थी इमरान खान की 3 सालों की, लेकिन जो 3 हफ्तों के दौरान अच्छा हो गया वो है शहबाज शरीफ साहब की वजह से। अच्छा एक मिनट सर, अगर मैं काइंडली सर मैं काइंडली अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूं, दूसरी बात ये है कि कुछ दोस्त ये तासुर दे रहे हैं कि जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं बाहर से पैसे भी आना शुरू हो गए। मैं इसकी तायद करता हूं। शहबाज शरीफ साहब जब सऊदी अरब भी गए थे तो वहां पे मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया अतहर, नहीं अतहर। अब तो मेरा ख्याल है इस नोट पे तो ब्रेक ही ले लेते हैं, एक छोटी सी इस सवाल को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। लेट्स लीव इट एट दैट। जी मेरे पैनल पर अतहर हैं जो समझते हैं कि नहीं जी ये चार्जशीट नहीं है जो आज इमरान खान ने बात की है। मजहर अब्बास साहब भी दोनों के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं और समझते हैं कि चार्जशीट नहीं है। भट्टी साहब भी इन्हीं लाइंस के ऊपर बात करते हैं। बाकी मेरे तज्जियाकार समझते हैं बिल्कुल ये चार्जशीट है जो इमरान खान की हुकूमत है उसके ऊपर, और ये जो 3 हफ्ते की हुकूमत है इससे मवाजना करना इमरान खान का दुरुस्त नहीं है। छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं तीसरे सवाल के साथ। राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ लंदन में कि क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ गुमगू सा जवाब दिया और कहा कि जिसको गिरफ्तार करना होगा, जिसकी गिरफ्तारी बनती होगी उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमाद अजहर हैं PTI के, उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार किया गया इमरान खान को तहरीक स्क्वायर बना देंगे पूरे मुल्क को। क्या इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए? ये है हमारा बुनियादी सवाल, हाँ या नहीं के ऑप्शंस। महमल बिल्कुल नहीं करना चाहिए अलीना। इस वक्त कौन सा केस है उनके ऊपर, क्या इन्होंने चीज की, और ये क्या वही चीज करना चाह रहे जो इमरान खान साहब खुद करते थे, यानी कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को पकड़ लेना। जवाब आ गया, तो ये नहीं होगा। नियाजी साहब ना करना चाहिए ना करेंगे। ठीक है अतहर। देखिए राना साहब ने अपना नाम ECL से निकाला और लंदन जाके बयान दे रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर इतना शौक है तो शौक पूरा करके देख लें। ओके उन्होंने कहा जिसने कानून की खुलावर्जी की। हाँ गलत फहमी। हाँ भाई कह रहे ना घूम से जवाब दिया उन्होंने। सॉरी भट्टी साहब। मैडम शेख, हुकूमत को चाहिए कि मसाइल हल करें, असल मसाइल पर तवज्जो दें, ये एक नया मसला ना बनाएं। बिल्कुल नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है मज़हर साहब। देखिए राना सनाउल्लाह शेख रशीद प्लस ना बने और गिरफ्तार ना करें। गिरफ्तार किया तो आप 2/3 मेजॉरिटी अगर दिलवानी है PTI को तो आप गिरफ्तार कर लें। मेरा पूरा पैनल, ठीक है, मेरा पूरा पैनल नहीं की ऑप्शन ले रहा है बुनियादी सवाल के जवाब में। आपकी क्या राय है आज के तीनों सवालात के ऊपर? सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।